हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। लेस टू नो कांटेक्ट रीडिंग है। अगर आपके साथ उनका कम राब्ता हो रहा है या फिर बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं और 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये ऑरिकल डेक मैं यूज़ करूँगी, ये टैरो डेक मैं यूज़ करूँगी, ये उनकी 3D सेल्फ होगी और ये उनकी हायर सेल्फ होगी। और हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो आपने रीडिंग को कंप्लीट देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो देखते हैं वीडियोस। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे जितनी रिस्पेक्ट दी है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है। आप लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये बात पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। जब भी आपने कहीं पर भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो खुले दिल और दिमाग के साथ देखनी है। जो चीज़ आप लोगों से रेजोनेट होती है, मैच होती है, वेल एंड गुड। जो नहीं होती है उसको जाने दिया करें, उसको ज़बरदस्ती आपने अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों से करनी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, फिर दिमाग में देखेंगे। ये मैं साइड पर रख देती हूँ, आखिर में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं वो, दिल से आपको क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेज होंगे ये उनकी तरफ से। फाइव लूँगी आज मैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो उनके बारे में। सबसे पहला कार्ड, लेट मी गो। ओके, उनमें से कुछ लोग आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे जानने दीजिए। हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त आपसे कहा जब आप लोगों की लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, तो उन्होंने आपसे कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। माई पास्ट एक्शंस हॉन्ट मी। अगला हमारे पास ये आ गया, उनके दिल में ये चल रहा है जो कुछ भी उन्होंने किया, जो एक्शंस उन्होंने पास्ट में किए, अगर आपको हर्ट किया या आपसे कहा कि लेट मी गो, तो अब उन्हें डर लग रहा है, उन्हें दुख हो रहा है। कैन यू स्टिल लव मी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी आप उनसे प्यार कर सकते हैं या करते हैं। वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, वो सॉरी हैं जो कुछ भी उन्होंने किया। यहाँ पर रिग्रेट क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है, उनके दिल में तकलीफ़ है और उन्हें अफसोस हो रहा है जो कुछ भी उन्होंने किया। आई कैन फील योर एनर्जी, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। अगर आप गुस्से वाली एनर्जी देंगे वो भी उन्हें महसूस हो रही है, अगर आप लविंग एनर्जी भेज रहे हैं वो भी उन्हें महसूस हो रही है। और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। अगर आपको अचानक गोस्ट करने लग गए, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दी, क्लैरिटी नहीं दी और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की, उन्हें दुख हो रहा है कि वो ऐसे ही चले गए आपकी लाइफ से। और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, अब उन्हें उससे डर लग रहा है कि उनके सामने आएगा या फिर आना शुरू हो गया है उनके सामने जो उन्होंने आपके साथ किया। और वो अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि क्या स्टिल आप उनसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर एक और चांस की बात भी हो रही है। आपके पार्टनर के दिल में ये बात है कि शायद अगर आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं तो वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि वो सॉरी भी हैं, उन्हें बहुत शर्मिंदगी है, अफसोस हो रहा है जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान और उन्हें आपकी एनर्जी फील हो रही है। अब हम देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी 3D सेल्फ क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या कहना चाहती है उनकी 3D सेल्फ आपसे। ओके, दो।
ये उनकी माइंड स्पेस हम देखेंगे, हार्ट स्पेस उनकी हमने देखी। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। हो सकता है कि जब आप लोगों की लड़ाई हुई उन्होंने आपसे कहा कि मुझे जाने दीजिए क्योंकि आप मुझसे भी बेहतर डिज़र्व करते हैं और आप कोशिश करें मूव ऑन करने की। आप में से बहुत से लोगों का मुझे लगता है कि एंड हो चुका रिलेशन, कुछ का ब्रेकअप चल रहा है। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। देखिए, अब ये दो डिफरेंट डेक्स थे जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। अब दूसरे में से भी ये आया है कि वो बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें बड़ा बर्डन महसूस हो रहा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत डांटा, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया और अब उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं उनके एक्शंस। उनके दिल और दिमाग बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं। उनके दिमाग में भी तकलीफ़ है, दिल में भी तकलीफ़ है जो कुछ भी उन्होंने किया। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। उन्हें पता है कि आपने ठीक किया, आपने ठीक कहा जो भी कहा, लेकिन उन्हें ख़ुद से चीज़ों को फिगर आउट करना है, उन्हें ख़ुद से कंक्लूजन्स पर आना है। वो ख़ुद से चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं, ख़ुद से उस बात का या उस सिनारियो का रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं जो कुछ भी हुआ। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। ओके, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। और आप ये देखिए कि आई कैन फील योर एनर्जी के नीचे ये वाला कार्ड आया है कि वो अब साइंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कंफर्मेशन के लिए। तो उनको आपकी एनर्जी फील हो रही है और वो ये साइंस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्हें यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं। शायद आपका नाम उन्हें नज़र आता हो कहीं पर, शायद आपसे रिलेटेड कोई खुशबू महसूस करते हों, शायद आपसे रिलेटेड कोई सॉन्ग आप दोनों को पसंद हो। कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ नंबर्स हैं जो उन्हें नज़र आ रहे हैं और अब वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी। उन्हें लगता है कि आप उनके करीब ही कहीं पर हैं, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल उनके पास हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इन चैनल्ड मैसेजेस में से कि वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, वो सॉरी हैं, वो आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं, दे वांट यू टू बी हैप्पी। और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है, बर्डन महसूस हो रहा है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया। अब हम देखते हैं कि रोमांटिकली वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, रोमांटिकली क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। 5 कार्ड्स ही मैं लूँगी इसके लिए भी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। 3 मोर कार्ड्स। स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स, प्लीज़ बेयर विद मी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि रोमांटिकली उनके जहन में क्या चल रहा है, रोमांटिकली क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं रोमांटिकली। ओके, 5 कार्ड्स आ गए। सबसे पहले वी हैव न्यू लव। ये न्यू लव हो सकता है, ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, वेडिंग हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी इनके साथ शादी हो गई। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, अब मुझे डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट लोगों के लिए। आपसे जो रेजोनेट हो आपने वो रखना है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी इनके साथ ऑलरेडी शादी हो गई, सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप लोग, और जब सेपरेशन हुई तो डिवोर्स तक बात गई और इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। शायद घर से निकाल दिया या ख़ुद घर से चले गए, और शायद इन्होंने आपको यहाँ तक कहा कि दे डोंट वांट टू सी योर फेस एनी मोर। तो कुछ बहुत हर्टफुल यहाँ पर हुआ है आपके साथ, जिसका उन्हें बहुत दुख हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो सॉरी फील कर रहे हैं। लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना है, उन्होंने वापस आना है और आपके साथ कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर लेस टू नो कांटेक्ट की रीडिंग है और ये हमारे पास कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन की यहाँ पर अगर बात हो रही है तो कम्युनिकेशन होगी, और बहुत क्लोज़ कम्युनिकेशन होगी, जिसमें ये आपको टेक्स्ट करेंगे या सबसे पहले कॉल करेंगे और
आपको बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और क्लियरली आपको बताएंगे कि उनको बहुत दुख है और शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। रोमांटिकली ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, लेकिन ये किसी और के साथ शादी कर चुके हों और अब ये वहाँ से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और आपको एक और चांस देना चाह रहे हैं। तो ये दो ग्रुप्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनका ये न्यू लव था और इनकी शादी हो गई किसी और से और अब सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है और इन्होंने उस वक्त आपसे कह दिया कि लेट मी गो, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, मेरी शादी अब कहीं और हो रही है। इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया और आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की तरफ चले गए, बहुत तकलीफ़ हुई आप लोगों को। और दूसरा ग्रुप वो है जिनकी शादी हुई और सेपरेशन हुई, घर से भी निकाल दिया या ख़ुद घर से चले गए, बहुत हर्ट किया। ईदर वे बहुत हर्ट किया मेरे व्यूअर को और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि इनको आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपसे दूर चले जाएंगे और एक नई ज़िंदगी बना लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, पास्ट भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ इन्होंने किया अब इन्हें हॉन्ट कर रहा है। इन्हें बहुत डर लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके सामने आएगा क्योंकि यही कार्मा है और शायद इनमें से कुछ लोगों ने कार्मा फेस करना शुरू कर दिया है। उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और इसीलिए इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है रिपीट और इनको चाहिए कि ये वापस आएँ और अपनी मिस्टेक को करेक्ट करें और आपसे अपोलोजाइज़ करें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं और आपसे एक और चांस मांगना चाह रहे हैं। अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, इनकी करंट एनर्जी में। वैसे तो ये सारी चीज़ें इनकी करंट एनर्जी में ही हैं, जो चैनल्ड मैसेजेस भी हमने देखे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी आ गई। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 3 more cards. 3 more cards, Spirit. The Emperor. Knight of Cups. ये तो बहुत सारे आ गए। 1 more card Spirit, 1 more card, only 1 card. Okay. King of Wands. तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, कलेक्टिव्स में आपको पता है हमेशा तमाम ही स्टार साइंस आ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए। अगेन मुझे 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लैरिफाई किया, टैरो निकाला, तो मुझे यहाँ पर अगेन 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप फिर से वही है जिनके साथ आपकी शादी हो गई और सेपरेशन में है, और एक ग्रुप वो जिनसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया और किसी और से शादी कर ली और डिसेप्टिव रहे और बस चले गए आपकी ज़िंदगी से। आपको कहा कि आप मूव ऑन कीजिए। एंड सेम सिचुएशन मुझे उनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रही है कि उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। जो भी एक्शंस उन्होंने लिए, अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी अब वो लेना चाह रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया है अब वो उसको फेस करना चाह रहे हैं और जहाँ पर उनका दिल था हमेशा से, जिसे उन्होंने डिनाई किया, डिनाइल की स्टेट में रहे हमेशा, उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, जो कि आप हैं। क्योंकि आपके बारे में पैशनेट हैं, अभी भी स्पार्क है, आपसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों का लव स्टार्ट हुआ ही नहीं, यानी कि रिलेशनशिप कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ ही नहीं, बहुत सी चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई। बहुत कुछ आप लोगों ने सेलिब्रेट करना था, देखना था उनके साथ मज़ीद, जो कि नहीं हो सका। लेकिन अब वो देना चाह रहे हैं एक चांस इस रिलेशनशिप को। और जो जिनके साथ सेपरेशन से गुज़र रहे हैं उनके साथ वो दोबारा से रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट होने वाला है। बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट है लेकिन कम है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आपके पर्सन गुस्से वाले हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन प्यार भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। शायद इनकी नेचर थोड़ी सी सख्त है मिजाज थोड़ा सा, और शायद इसी वजह से इन्होंने आपको अप्रोच कभी भी नहीं किया, प्रैक्टिकल साइड पर हमेशा ये रहे। लेकिन अब इन्हें बहुत बैड फील हो रहा है जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया, क्योंकि दिल में इनके आपके लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर था। बेशक इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर था, और अब वो आपको परसू करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक कर देंगे अगर ब्लॉक किया हुआ है। कम्युनिकेशन यहाँ पर होगी, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। इनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी रोबदार लग रही है मुझे आपके पर्सन की। बड़ी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होगी, बड़े पैशनेट भी होंगे अपने काम के बारे में, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इनकी नेचर है। और ये कम्युनिकेट करेंगे, ये बहुत देर तक खामोश नहीं रहेंगे। पहले इन्होंने बहुत गुस्सा किया आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्यार से आपसे बात करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। अब हम स्पिरिट से पूछते हैं कि ये कब आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट कब हो जाएगा। जिन लोगों का बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो रहा कब होगा, और जिन लोगों का कम कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन कब होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए, बल्कि 3 आ गए। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, आप देख लीजिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे पास आ गया, हमारे पास यूनियन का कार्ड आ गया। तो आप लोगों की यूनियन होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपने मूव ऑन नहीं किया है इनसे, और उन्होंने अगर 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में मूव ऑन किया भी है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। इस रिलेशन के ख़त्म होने पर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने वापस आपकी तरफ आना है, आपके साथ यूनियन में आना है, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है। और 9 यहाँ पर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे भी, और यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन भी होने वाली है। 9 डेज़ हो सकते हैं, 2 डेज़ हो सकते हैं, 9 हो सकता है 9 ईयर्स किसी का रिलेशनशिप यहाँ पर चला हो। कुछ लोगों का 2 वीक्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों का 2 आवर्स में भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। डिवाइन जब चाहे आपका हो सकता है, लेकिन ये मुझे टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है जिसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। बल्कि कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा मुझे अब ये लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन होगा। आप लोगों की मुलाकात भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की तो शायद 2 दिन में ही मुलाकात हो जाए, कुछ लोगों की हो सकता है 2 घंटे में ही हो जाए। तो मिरेकल्स को होते हुए टाइम नहीं लगता। इसी दुनिया में मिरेकल्स भी होते हैं। मिरेकल्स पर बिलीव किया करें। जब आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे, हमेशा ये याद रखिएगा। बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, कंफर्मेशन है यहाँ पर, और बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आप लोगों की होगी। अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें साइंस मिल रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। और कार्ड्स आप लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमेशा अच्छी रीडिंग करती हैं, कभी बुरी आ जाए तो कहते हैं आप बुरी करती हैं। तो देखिए, जो आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है आप वो रखिए, जो नहीं हो रहा उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट मत कीजिए। एंड अगेन, मिरेकल्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। कमेंट्स में आके बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारे साथ मिरेकल हुआ, जब हमने रीडिंग देखी उसी वक्त हो गया। तो देखिए, ये कन्फर्मेशन भी हमारे पास है। तो जिसके साथ नहीं हो रहे मिरेकल्स, उनको चाहिए कि अपने दिल को ज़रा ओपन रखें, दिमाग को ओपन रखें, और एक्सपेक्ट करें मिरेकल, फिर ही मिरेकल होगा। अगर ये सोचेंगे कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर जो इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई है, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो वो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे, आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।